राधे राधे। मित्रों, भरोसा बहुत बड़ी चीज है, और विश्वास और ऊपर से भगवान कृष्ण पे भरोसा आपका अगर अटल है तो दुनिया में कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। ऐसा ही एक बहुत ही भाव विभोर प्रसंग है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र जो विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधाओं के लिए तैयार किया जा रहा था, वहां पर हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए भी किया जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने चार बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ में रहती थी। जब उसका पेड़ उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो बहुत परेशान थी, इसलिए वो अभी भी बहुत छोटे होने के कारण, क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए उड़ने में असमर्थ थे। भयभीत गौरैया बहुत परेशान हुई, कमजोर सी थी। छोटी सी गौरैया क्या करे क्या न करे, मदद के लिए सब जगह गई, लेकिन किसी ने उसकी कोई सहायता नहीं की। सभी बोले हम अपने को देखें या तुम्हें देखें। तभी उसने देखा कि ठाकुर जी अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ वहां पे आ रहे हैं। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां पर गए थे। उन्होंने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए उस छोटी सी गौरैया ने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास पहुंच गई। ठाकुर जी उसे देखकर धीमे से मुस्कुराए और गौरैया ने कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कचल दिया जाएगा। तो प्रभु, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन हे गौरैया, मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है। मैं आप पर अपने हृदय से, अपने बच्चों सहित भरोसा करती हूँ। काल चक्र पर मित्रों देखिए किसी का भरोसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण से व्यक्ति की तरह साधारण सी बात की, जिसका आशय था कि वहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके विषय में वो कुछ कह सकते थे या कुछ कर भी सकते थे। लेकिन गौरैया का विश्वास और श्रद्धा वह अपने आप में अटल थी। उसने कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता है। आप ही सभी प्राणों के रक्षक हैं। आप ही सब कुछ जानने वाले हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को और अपने परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। प्रभु बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। प्रभु ने तो गौरैया ने उनको गौर से देखा। प्रभु धीमे धीमे मुस्कुराते बोले, एक काम करना, अपने घोंसले में 3 हफ्ते के लिए, 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करके रख लो। गौरैया और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं, तो गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फैलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 मिनट बाद जब वो लोग वहां से चलने लगे तो उसके बाद में धीरे धीरे देखिए वहां पर सारी प्रक्रिया आरंभ हो गई। इधर 2 दिन बाद शंख का उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि भगवान कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अधिक धनुर्धर है। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपका भ्राता भी हूँ। आप कृपया मुझे आज्ञा दें, क्योंकि अर्जुन ने दृढ़ विश्वास से कहा कि मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी से जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना ही चूक गए। तो अर्जुन ने ठाकुर जी से कहा, क्या प्रभु मैं अपना प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रक्रिया को, उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धनु वापस कर दिया और कहा कि कहीं कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा।
क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। इसलिए मैंने इसको तीर मारा। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रभु के शीश चरणों में अनभिज्ञता दर्शाते हुए प्रश्न किया। इसके अतिरिक्त हाथी तो भी स्वस्थ और जीवित है प्रभु, लेकिन केवल घंटी ही टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवालों को नजरअंदाज करते हुए भगवान कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। अब देखिए मित्रों, युद्ध आरंभ हो चुका था। अगले 18 दिनों में जाने कितनी जाने गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। अभी भी कई शव ऐसे थे जिनके अंतिम संस्कार उनका इंतजार कर रहे थे। साथ में जंग का मैदान, जैसा कि सब जानते हैं कि लड़ाई के बाद तो स्थिति हमेशा से ही बेकार हो जाती है। जंग का मैदान गंभीर अंगों, सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन की समझ में नहीं आया। लेकिन आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सारी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण ने उसे धातु के टुकड़े को ही रास्ते से हटाने को क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अब अर्जुन ने बिना किसी सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसके हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। एक, दो, तीन, चार और पांच, चार युवा पक्षियों, उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर